नमस्कार, मी प्रतीक पुरे इथे जाणून घेण्यासाठी आलोय की सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघात सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघाच्या नेमके मनात काय आहे, ते कोणाला पसंत करत आहेत. एकीकडे रिंगणामध्ये अब्दुल सत्तार आहेत, तर दुसरीकडे सुरेश बनकर आहेत. अब्दुल सत्तार हे मागील 3 वेळेचे सलग आमदार राहिलेले आहेत. ते यावेळेस ते बाजी मारतील की सुरेश बनकर हे त्यांचा विजयरथ रोखतील, या मुद्द्यावर आपण लोकांशी चर्चा करणार आहे आणि जाणून घेणार आहेत की त्यांच्या मनात नेमके काय आहे. तर आपण बघूया. तर क्या लगता आपको कौन आएगी सुनकर? बनकर साहब। क्यों? अब वो काम करेंगे ना, अभी आए भी नहीं थे अभी तक। अब काम कुछ हुआ नहीं अभी तक। अच्छा जो थे अब्दुल सत्तार साहब, जब तक कुछ काम हुआ नहीं, अब काम चालू होगा बनकर साहब आने के बाद। तो अभी जो अब्दुल सत्तार साहब के जो समर्थक है, उनका बोलना ऐसा है कि उन्होंने बहुत विकास काम करे, लेकिन आप तो अलग ही बात कर रहे हो। हाँ तो विकास करे बोले तो ये रोड बने हुआ भी देख लो, फपूटा कितना उड़ा, दम्मे की बीमारियां वो हो रहे लोगों को। तो रोड के काम देख लो तुम, कितने खराब हुए हुए। काम बहुत हुए हुए पर खराब काम हुए हुए सब। क्या लगता कौन कौन मारने वाला है इस बारे को बाजी? सत्तर से। सत्तार सेट क्यों? अब क्यों किसकी देते अब हर बारी है। अच्छा, तुम परंपरागत सत्तार साहब के वोटर हो, तो इस बारे में सत्तार साहब सत्तर सेठ को वादी दी हमेशा उसको देते हैं, आज भी अब भी उसको दी। तो ऐसा रीजन क्या है? देना देना है बस, कोई कारण कोई कारण नहीं। वो क्योंकि कोई भी सरकार आओ क्या कर रही है, आगे भी हो या है कि वो है कुछ करती नहीं, इसलिए वर्ड बोले तो जाए नहीं जाना करके डाल दे रहे इंसानियत के नाते वर्ड सत्ता सेठ को डाल दे रहे। सरकार आने के बाद भी सरकार कुछ करती नहीं, तो फिर जिससे तो मतलब वर्ड जाहिर नहीं होना करके सत्ता सेठ को मार दे रहे। जो है तो एजेंडे का ना विकास कोई भी हमने आंदो, चाहे अब्दुल सत्तार आंदो या बनकर आने दो या कोई भी आने दो, एजेंडे का विकास तो होता नहीं। क्योंकि यहाँ के लीडर जो है तो वो सिर्फ पैसों के लिए उसके पीछे फिरते, वो पैसा लेके खामोश बैठे थे। ना गाँव का विकास हो रहा, ना कुछ ना क्या। तुम देखो रोड पे जाके अफसर औलाद के पास में जाने आने के लिए तकलीफ इतनी है कि एक डिलीवरी पेशेंट अगर ले आना है वहां से, तो रास्ते में ही डिलीवरी जाएगी, बाकी दवाखाने में तो जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। यहाँ के दवाखाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था भी बहुत खराब है यहाँ की। उसके बाद जो है तो आप देखो औरंगाबाद हाईवे 5 साल से काम चालू है। 5 साल में कभी अब्दुल सत्तार ने ये नहीं बोला कि चलो भाई मेरे तालुके का रोड यार बन जाना चाहिए। स्कूल के बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पे। दवाखाना बन रहा नदी पे का दवाखाना 30 साल से बन रहा, मट्टी में बन रहा है, काय में बन रहा है ये नहीं मालूम। लाइट रहती नहीं, लाइट ऐसी जाती 5-5 दिन लाइट नहीं देते घंटे में। अजंता सिर्फ नाम है, अजंता कैसा है, सिर्फ नाम रोशन है। अजंता बोले तो वर्ल्ड में मशहूर है, मैं काम कुछ कोई भी नहीं। क्या काम है? कुछ भी नहीं अजंटे में, रोजी नहीं, रोजगार नहीं। सत्तार से 18 तो अफसर औलाद का काम चालू हो गया। हाँ, फिर इतने दिन से दिवाली के परेड में क्यों काम बंद था? अगर 100 साल से यहाँ से एजेंडे में बाहर जो इंसान जाए वो 100 साल के बाद गया तो वो ये बोलता है जो 100 साल पहले मैंने छोड़ के एजेंडा गया था, आज भी वही एजेंडा है। गटर भी वैसी है, रोड भी वैसी है, ना स्कूल ना बच्चों की शिक्षा के ऊपर यहाँ पे कोई राजनेता का गौर है ना कुछ। शिक्षा भी धंधा बना लिया लोगों ने। आज एक बच्चे को ट्यूशन अगर देना है तो 500 रुपए महीना देना है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सही है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ता, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ता। और एजेंडा बोले तो वर्ल्ड में 1 नंबर है, और एजेंडे के वर्ल्ड नंबर चारों चौपल्ला वैसी है। आप 24 महीने तो पॉलिटिशियन का रास्ता देखो वैसी है, एजेंडे से बाजार से गांधी चौक से रास्ता देखो अफसर औलाद में वैसी है। यहाँ से तुम पवन पेट्रोल पंप पे जाओ वही रास्ता है। मस्जिदों के रास्ते वैसी है, मंदिरों के रास्ते वैसी है। कई बार उद्घाटन हो गए कई बार उद्घाटन हो गए। अभी हाल ही में साल भर पहले मदरसा मस्जिद से ले गए तो इमाम बाड़े तक के उद्घाटन हुआ, नहीं बना। अपनी नदी का भी साल भर पहले तो उद्घाटन हुआ, एक साइड बनी, दूसरी साइड वैसी पड़ी हुई, वैसी गंदगी में से आना जाना, कुछ विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। इसीलिए आप जो तो नया चाह रहे हो ना कोई नया। जो 24 महल्ले की चौबुली है क्या, हमारे चौबुली महल्ले की तो 4 साल से वैसी पड़ी है अभी तक। वहाँ हमारा अली चौक का जुबेर है तमीमी बोल के, तो उसका वहाँ पैर टूट गया, उसका पूरा फ्रैक्चर होगा उसका, वही चौबुली की वजह से अभी तक उसका कुछ काम नहीं हुआ। वहाँ पाइपा आके वापिस चल गए, लेकिन वैसी को वैसी पड़े आए, कोई काम नहीं हुआ। गाँव खेत में की जो नाली आ रही पीछे गाँव खेत में की, तो वो भी बना के उन्होंने एंड कर दिए। और वो लोगों को इतनी तकलीफ है पानी से कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है वहां से 6 नंबर वार्ड की गली में। वही इतना बोलना अपना भाई।
अब की बार सेठ की सरकार अब की बार डबल से सेठ की अब्दुल सत्तार साहब की सरकार आने वाली है। डबल बोलिए काम नहीं भी है तब भी सेठ की सरकार आएंगी। नहीं काम तो करे सत्तर सेठ ने कौन कौन से काम करे ऐसे? सत्तार सेठ ने क्या नहीं काम करे, ये तुम बताओ ना, क्या नहीं काम करे। सत्तार सेठ ने हमारे वहाँ हर एक चीज का काम करे, 25-15 हो के कोई भी रोड के काम हो, और वही बोला ना काम अपने गांव के लोग हाँ सत्तार सेठ ने हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम किए। कौन कौन से काम? हमारे वहाँ ये पूरे रोड के काम सत्तार सेठ ने करे। हमारे यहाँ पीने का पानी का मसला था, पानी के टाकी ये वो पिछली बारी में लेके आए थे, और अब की बारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम हुए उनके हाथ से। और रह गया विकास का मसला, वो उसमें आता है और विकास बोलो तो अच्छे विकास हुआ ना हमारी तरफ जो है ना मसला था, लोगों को जो केवाईसी कर रहे थे, जो अभी है ना ये इसका अपना कामगार योजना का, तो लोगों को यहाँ से सिल्लोड जाना पड़ता था ना, तो औरंगाबाद जाना पड़ता था। हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने ना यहाँ लाकर लोगों को बाज़ाब्ता पेटियां और लोगों को है ना बर्तन भांडों की वो कीटा, वो सब हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने दिए, जबकि एक को है ना 1500 रुपये खर्चा आता था वो। और क्या बोलने का उनके विकास के बारे में? विकास में चाहे हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सत्तार सेठ के पास कोई फर्क नहीं है। सत्तार सेठ आज तक विकास के बारे में सब में आगे सत्तार सेठ, और उनके सिवा कोई आता भी नहीं। अब आगे क्या लगता है ये बार अब्दुल सत्तार सेठ ही आएंगे, क्योंकि उनके काम बहुत है, विकासी काम बहुत करे हुए पूरे तालुके में, दोनों तालुके में बोल के, और अपने दोनों तालुके बाहर भी जिला लेवल पे भी करे हुए, महाराष्ट्र लेवल पे भी काम करे हुए, और उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब जात पात को एक साथ लेके चलते हैं। और ये बारी को कम से कम 50,000 की लीड से सत्तार सेठ चुन के आएंगे। मौलाना आजाद की फाइल जो बच्चों के उनके उन्होंने मंजूर हमारे तरफ से 1130 के 35 से 1100 सिल्लोड तालुके में मंजूर करके लाए, जबकि हमारे एजेंडे में उसके अलावा 200 लोग हमारे एजेंडे में मौलाना आजाद के लोग फाइल मंजूर होने में। किसने लाया? अब्दुल सत्तार साहब ने। ना तो आज तक तो मौलाना आजाद किसने भी नहीं देखा था जैसा फाइल। अभी हमारे मन्नन भाई से पूछिए, हमारे सीनियर है। एजेंडे के अंदर जामा मस्जिद को 10 लाख रुपए दिए, ईदगाह को 10 लाख रुपए दिए, और ये रोड जो है तो अजीत सेठ की तरफ का अनाड़ा, वो रोड पूरा सेठ ने बनाए। 3 नंबर के अंदर पूरा रोड सीमेंट के रोड बन रहे, ये सब काम अब्दुल सत्तार ने किया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये रोड जो ये अभी ये काम चल रहा है, सत्तार सेठ की वजह से ही काम चल रहा है ये एजेंडा रोड पर। ये सब काम अब्दुल सत्तार ने किया है, और हम सब अब्दुल सत्तार को वोट देंगे। पूरे मुस्लिम समाज के यहाँ पर है वो सत्तार सेठ को ही वोट देंगे। सर आपण बघितलं लोकांचे विविध मत आहेत, कोणी सत्तार साहेबांना पसंत करताय तर कोणी बनकर साहेबांना। तर आपण अजून पुढे जाऊन ही लोकांची प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहे। क्या लगता है इस बार को कौन सिल्लोड सोगा विधानसभा मतदार संघ में विजयी होगा? इस बार में विजय जो है सत्तार सेठ होने वाले हैं, क्योंकि सत्तार सेठ ने भरपूर हर गांव, छोटा सा छोटा खेड़ा, वाड़ी, बस्ती, हर जगह उनका विकास अच्छी तरीके से करे, और एजेंडे को भी अच्छा विकास करे। उन्होंने विकास के बारे में दमदार आमदार और जो है दमदार मंत्री है, सत्तार सेठ के सिवा कोई नहीं आता। हमको यकीन है इस बात का, उन्होंने अच्छा विकास करे। जात पात का सवाल नहीं है, सिर्फ सवाल जो है ना तो विकास का है। 1 लाख वोटों से सत्तार सेठ आएगा, 1 लाख। और उन्होंने बोले कि फिल्टर पानी हर चीज का वो देंगे हमको, और काम चालू है, रोडों का भी, इसका भी, सब चीज का काम चालू है, और 1 लाख वोटों से सेठ आएगा। 1 लाख वोटों से? पिछली बार को सत्तार सेठ कितने वोटों से आए थे वो तो नहीं पता, वो 24,000 शायद 24 से 25,000 से आए। तो इस बार को ऐसा क्या है, सत्तार सेठ ने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से 1 लाख वोटों से वो चुन के आए? सत्तार सेठ ने विकास बहुत किया, मंदिरों में विकास किए, जाके मंदिरों को पैसा दिए, मस्जिदों में पैसा दिए, कब्रिस्तान में पैसा दिए, हर जगह का विकास करे, और उन्होंने हर जगह अच्छा काम करे। तो इसीलिए सत्तार सेठ 50,000 वोटों से आएंगे, चुन के विजय होंगे। ये हमारा चैलेंज है। सत्तार सेठ के सिवा कोई आने वाला नहीं है, और सत्तार सेठ ही जाएंगे। धन्यवाद। बहुत कौन आएगा इस बार को चुन के? इस बारी को लगता सत्तार सेठ ही चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा दिल बोल रहा। कुछ काम होंगे,
या आपका कुछ पर्सनल काम किया होगा, या गांव का विकास किया होगा, या तालुके का विकास किया होगा, इस वजह से कोई तो कारण होगा ना 70 सीट को आने का। करना लाडली बहन से लेकर तो हर स्कीम दे रहे, वो हर चीज कर रहे, बहुत पेटियां दिए, बर्तन दिए, कपड़े दिए, और गरीबों को और शादियां करते हो 500-500, 700-700, ऐसा कोई लीडर ही नहीं जो इतना खर्चा करे, बहुत खर्चा करते हैं, हर काम करते 70 सीट, और वही चाहिए। क्या लगता आपको, क्या लगता कौन आएगा? मेरे को लगता है सुरेश भाऊ बनकर आएंगे ये बारी। क्यों? ये क्योंकि जब अभी तक देखे जाए सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ में एक पैसे का विकास नहीं हुआ, बस पार्टियां लगाओ, नारियल फोड़ो, वही काम चल रहा, कुछ विकास नहीं हुआ। 7 साल हो गया, वो रोड अभी तक देख रहा मैं अभी तक 7 साल के बाद में। अभी इलेक्शन आने के टाइम पे एक बोलो। इलेक्शन आने के टाइम पे काम चालू हुआ, यहाँ पे एक पैसे का विकास नहीं है ना। यहाँ पे उद्योग बड़ा, यहाँ पे उद्योग का भी कुछ पता नहीं। यहाँ पूरा एजेंडा बेरोजगारी से भरा पड़ा है। सिल्लोड सोयगांव में MIDC आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई। कब तक? 15 साल हो गए ना, 15 साल देने के बाद भी विकास नहीं हो रहा, तो फिर हमको तो पर्याय, अभी परिवर्तन के सिवाय तो पर्याय नहीं है। लाडली बहना, भांडे, इसका कुछ फर्क नहीं गिरेगा मतदार संघ में? लाडली बहना योजना ये सरकार ने दी, गवर्नमेंट शिंदे सरकार ने दी। और भांडे की बात रही तो वो तो बांधकाम विभाग का आता, बांधकाम विभाग की वजह से आता। बांधकाम विभाग मंत्री मीरठ से आते, वो पालक मंत्री है। ये 70 सीट की वजह से नहीं मिलता ना। विकास चाहिए था, जो विकास हुआ ही नहीं अजय। पार्टी किसकी थी? जैसा एकनाथ शिंदे की पार्टी भी है, तो पार्टी किसकी थी? 70 सीट की थी। योजना लेने पे है, और योजना वो करने 7,000 बराबर ले लिए, बर्तन बराबर ले लिए, फिर बोलते ऊपर पार्टी किसकी लाई हुई है? एकनाथ शिंदे की पार्टी ने लेके आई, किसी ने नहीं लेके आया। जो हाँ, वो भैया बोल रहे थे एकनाथ शिंदे की पार्टी है, चलो ठीक है। अभी देखी जाए तो वो पैसा तो गवर्नमेंट खुद के खिस्सों से तो नहीं दे रही। गवर्नमेंट आम आदमी का टैक्स आ रहा, शेतकरी का टैक्स भरा जा रहा, वो टैक्स से टैक्स पेयर होने के बाद ही अपने को वो योजना का ये मिल रहा ना, वो योजना। क्या बोलना है? क्या लगता कौन आएगा इस बारे को चुनकर? सूरज बनकर आए हैं। क्यों, क्या कारण है जो सूरज बनकर को? सूरज बनकर नवा चेहरा आएगा, अगर दूसरा क्या है? हमको जो पट रहा हो तो बोल दे तुमको। कुछ काम होंगे ना सूरज बनकर के, जिसके वजह से। काम क्या है, इसमें करते रहता काम हो, जैसे कि हमारे काम करा, सबको काम करा, जिसके काम करा तो काम कर रहे हैं, बोलेगा इतना। देखो, इससे पहले नाना आए थे, नाना का क्या बोले लोगों ने, लड्डू बटेंगे, ये होंगे, क्या हुआ? फेल हुआ। बनकर के जैसे तो गिर ही जाएंगे। देखो, 70 सेठ के आगे कोई आया ना, कभी चुन के आएगा। ठीक है, सेठ यहाँ का इक्का है, 15 साल हो गए, और वो गिर नहीं सकता। 20वां साल आएगा इंशाल्लाह वो चुन के, और अच्छे उससे आएगा, ऑटो से इंशाल्लाह। कम से कम 50,000 ऑटो से आएगा, हमारा ये चैलेंज है। 70 साहब तो बोल रहे 1,20,000 से आएंगे, हमारा 50,000 का है। आपने तो 70 माइनस कर दिया 70 आपको। है नहीं, हमारा 50,000 का है, और वो जीत के आएंगे और विजय होंगे। जीतते हैं वो खुद मालूम पड़ेगा, अभी जब आएगा ना निकाल, उस टाइम सबको मालूम पड़ेगा, सभी को मालूम पड़ेगा उस टाइम में। ठीक है, 70 सेठ आएंगे चुन के, विजय होंगी। 70 सेठ की विजय है। आप तो आप कार्यकर्ता लग रहे हो। हाँ, बनकर वो आप बनकर साहब के कार्यकर्ता हो। हाँ, बनकर वो आएंगे इंशाल्लाह। क्यों, क्या लगता है आपको कि क्या कारण है जो लोग बनकर साहब को मतदान करेंगे? नया चेहरा देखना चाहते सब। अच्छा, परिवर्तन को। हाँ हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले 70 साहब की सभा हुई थी, मंत्री महोदय की सभा हुई थी लाड़की बहन योजना के उद्घाटन के लिए। सिल्लोड में मुख्यमंत्री साहब आने वाले थे, तब यहाँ पर 70 साहब की सभा हुई थी। तब उन्होंने बोले थे, मैं तुमको आश्वासन देके जाता कि 8 दिन में अजेंडे का पूरा चेहरा बदल दूंगा, सब जगह पे गट्टू लगा दूंगा, सबके जगह पे लाइट लगा दूंगा, अजेंडे का चेहरा मैं पूरा 8 दिन में बदल दूंगा। अभी तक का 2 से 3 महीना हो गया, अभी तक एक चेहरा जैसा का वैसा अजेंडा दिख रहा। वो रोड का काम भी बोले मैं 8 दिन में बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। वो अभी इलेक्शन आया, उसके बाद में रोड चालू किया। इधर विकास ही नहीं है, परिवर्तन के सिवाय कुछ पर्याय नहीं है। सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ में 104 में परिवर्तन इस बारी को पक्का है, और सुरेश भाऊ बनकर जीत के आने वाले हैं। इस बारे को सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ में कौन विजय होगा?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोएगो सिल्लोड विधानसभा के इलेक्शन के अंदर ये इलेक्शन सिर्फ विकास के काम पर होने जा रहा है। जो इलेक्शन के अंदर नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने जो विकास के काम करे इस तालुके के अंदर, सोएगो से लेके सिल्लोड तालुके के अंदर बस्ती होने दो या बाड़ी होने दो, एक छोटा मोटा खेड़ा क्यों ना होने दो, वहां पर लाइन, पाइपलाइन, लाइट, उसके बाद रोड का काम किए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आमदार साहब जो लीड से आएंगे, तकरीबन 40,000 की लीड से इस चुनाव को आमदार साहब जीतेंगे। इसका रीजन ये है सबसे पहले कि आमदार साहब 24 घंटे के अंदर 20 घंटे ऐसा पालक मंत्री है जो लोगों के बीच में रहता है। मतलब जो भी काम होने दो सिल्लोड सोएगो तालुके के अंदर, जो काम आमदार साहब ने बताया है वो काम पूरा हो जाता है। हमारे एजेंडे के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रोड नहीं थे, पानी की समस्या थी। इससे पहले आमदार साहब ने 64 लाख की नीति दिए थे, 64 लाख लीटर पानी की टाकी बनाए। यहाँ पर एक पानी की टाकी का काम खोलिया, एक बस्ती है वहां पर किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा हर धर्म को साथ में लेके चलते हैं आमदार साहब। कोई हिंदू मुसलमान कोई जात पात भेदभाव नहीं करते हैं। जितना मस्जिद को पैसा देंगे उतना मंदिर को भी पैसा देते हैं। और हमारे पास पे एजेंडा के अंदर विकास के मुद्दे पर ही काम होगा। और आपको बताना चाहूंगा 100% आपको आमदार साहब की जीत नजर आएंगी। तो जो विरोधक आमदार साहब पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ वो कागदों पत्र विकास किया, तो इस पर आपको क्या बोलना है? कागज पत्र पे आप आमदार साहब ने विकास ही नहीं किया है ना। आप खुद आपकी आंखों से देख लो, बस स्टैंड से लेके गांधी चौक का रोड आमदार साहब की निधि के अंदर हुआ है। उसके बाद आपको बताऊंगा पारो की कबर के पास जो विकास हुआ आमदार साहब की निधि में से हुआ। जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तो आमदार साहब ही निधि ला रहे हैं ना। आप छोटी छोटी गली के अंदर देखो, आज रोड बने हुए थे, सब आमदार साहब की निधि में हुआ है। जो अपोजिशन वाले खड़े हुए हैं उन्होंने एक नारियल भी फोड़े है कि बताओ ना मेरे को एजेंडा के अंदर। आमदार साहब 1 महीने के अंदर 10 बार तो भी एजेंडा का दौरा करते हैं। ये इलेक्शन के अंदर खड़े हैं तो जात और पात को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग। आपण जाणून घेऊया की गांधी चौकामध्ये काही लोक जमलेले आहेत, त्यांच्याकडून आपण प्रतिक्रिया घेऊया की त्यांची पसंती कोणाला आहे, ते अब्दुल सत्तारला मत देणार की बनकरांना मत देणार, हे आपण जनतेकडून जाणून घेऊया। आम्ही सत्तार सीटला मतदान करणार आहे। तेली समाजचा आहे मी, मगर त्यांनी इतका विकास केलेला आहे का हद्दीच्या बाहेर विकास केलेला आहे। रोडाचं काम, लाडकी बहिणीचं काम, सगळे गोरगरिबांचं काम केलेलं आहे बिचाऱ्यांनी। त्याला आणि मी तेली समाजचा असून मी त्याला मतदान करणार आहे आणि त्यांचाच विजय होणार आहे। बोला हम 70 सीट को वोट देंगे। हमारे 70 सीट ने माशाल्लाह बहुत काफी काम करे हुए, लेकिन अब 70 सीट गली गली तो काम नहीं कर सकता। हमारे पंचायत में पैसा इतना आता है कि ये कंडीशन पे वापस जाने की कंडीशन पे रहता, लेकिन हमारे गांव वालों की वजह से हमारे गांव की तरक्की नहीं हो रही है। 70 सीट पैसा लीडर लाता है पूरे, लेकिन हमारे गांव वाले भी ऐसे जो हमारे काम होने देते हैं, बहुत से काम जो हम ये रोड पे खड़े हुए ये भी 70 सीट ने भरा हुआ है। आप इधर कैमरा मार के इधर देखो भाई साहब, ये जो रोड बना है यहाँ से लेके इधर से लेके ये भी 70 सीट नहीं बना हुआ है। टोटल काम 70 सीट करता है, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो काम होने देते हैं। 70 सीट आएंगे जितके और अच्छी लीड से त्याच्या पाशी ना जातीवाद नाही आहे। लोक म्हणते जातीवाद आहे, जातीवाद नहीं करत। तेली माली हर समाज को लेके फिरता है 70 सीट। इतनी जात है उसके लिए आज से ज्यादा। तुम एक जात पे कुत्ता नहीं, एक जात पे इलेक्शन होता नहीं है। धनुष्यबाण ये ऐसे धनुष्यबाण त्याच्याकडे जातीवाद नाही, त्याच्याकडे काहीच नाही। ते इतका भारी माणूस आहे, तोच निवडून येणारा 50,000 पेक्षा जास्त मताने निवडून येणार आहे। 70 धनुष्यबाण। तुम्हाला काय वाटतं? 70 सीट का कारण? कारण की त्यांनी विकास लय केलेले आहे। जाती धर्माचा तेढ निर्माण न करणारे असे लोक नेता आहे। त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पूर्ण पिंजून टाकलेला हा एकमेव महाराष्ट्रामध्ये एकमेव मुस्लिम उमेदवार, एकमेव मुस्लिम उमेदवार। त्यांना कोणती जाती पातीचं राजकारण न करता सर्व धर्माला समभाव घेऊनच चालणारा तो एक लोक नेता आहे। पहिले मी विरोध करत होतो, पण मी त्यांना आले, मला सगळ्यात चांगलं वाटलं आमचे अब्दुल सत्तार। ओनली वन अब्दुल सत्तार। तुम्ही सत्तार साहेबांचे कार्यकर्ता आहे की सामान्य माणूस आहे? मी सामान्य माणूस आहे, पण कार्यकर्ता आता बनलो म्हणजे मागच्या वेळेस मी बनलो होतो, पण बनलो आता या वेळेस सर्वात जास्त बनलो मी।
आणले आपण त्यांना खेचून आणलं त्यांना बी ते प्युअर तिखटचा माणूस होता त्यांना ते आपल्या परवेश घेतलेले आहे त्यांनी तो आपलाच माणूस झाला घेतणं म्हणजे माझं कारण परवेश पहिल्यापासूनच होतं परवेश पहिल्यापासून आहे पक्ष बदलणार हे करणार तर आम्ही सोडून देत होतो पण आता मी त्यांना लोकनेता महाराष्ट्राचे म्हणजे भाग्यविधाता आणि येणारे भावी एवढी गोष्ट तर करणार नाही मुख्यमंत्र्याची पण येणारे भावी राज्य कॅबिनेट उपमुख्यमंत्री हे होणार म्हणजे होणार नाही आमचे संभाजीनगर जिल्ह्याचे भाग्य उजळणार आणि पहिल्यांदा संभाजीनगरला उपमुख्यमंत्री भेटणार. तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला शेतकऱ्याचा सर्वात जास्त भला केलं आम्हाला विमा भेटला आमचं या नदीचं कामची ती मंजुरी आणून दिली सर्वात मोठं विश्वमध्ये सर्वात मोठ आपली पारोजी कबर त्याचा उद्धार केलं रोडाचं काम केलं विकासावर आम्ही त्यांना मतदान करणार. 4 तास झोपणारे आपले कॅबिनेट मंत्री 5 लोकांसाठी किती काम करतात मला गर्व आहे त्यांच्यावर त्यांच्या नहीं अब्दुल सत्तार साहब पालक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब हम इनको वोट करेंगे. क्यों कारण क्या है? इन्होंने बहुत गांव का विकास किया है मैंने खुद किया है मैंने खुद यहाँ के गांव के रोड बनाया और साहब ने ये मेरे पास दिए थे मैं उनका बहुत जोर दिल से अपना शुक्र अदा करता हूँ मैंने खुद किया विकास बोले थे करो विकास तो हमने किए जैसे कि कौन से विकास काम? जैसा ये हुआ अपना 82 महल्ले गली का काम किए और जो है तो ये अपने रोड का काम किए सब पूरे टोटल फुकटपुरा गली बनाए फुकटपुरे की और उसके बाद में जो है तो इधर मोगाशाला गली बनाए फिर उसके बाद 24 महल्ले की गलियां बनाए ये सब के सब पूरा टोटल जो है तो साहब की वजह से विकास हुआ गांव में. अब्दुल सत्तार पालक मंत्री साहब है तो नामुमकिन है. बोलो हमारा अब्दुल सत्तार बोले तो बीजेपी अमित शाह मोदी इनका खुद दाहिना हाथ है और वो हाथ तो कोई भी नहीं काट सकता.